नमस्कार। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ज्यादातर लोग केवल ऊंचाई पर कैसे जाएं, ऊंचाई पर कैसे पहुंचें, मतलब फर्श से अर्श तक का सफर कैसा था उनका, यही बस देखते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हीं का जीवन फर्श से अर्श तक बहुत दिनों तक टिका रहता है, जो इस बात को समझ लेते हैं कि जरा सी गलती से वो अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये जानने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे लोग ऊंचाई से अवनति की ओर चले आते हैं। ज्यादातर लोग बस यही कहते हैं कि कुछ हासिल हुआ है और वो खत्म हो गया, बस उसे ही गिनते हैं कि भाई पहले कहाँ थे, आज कहाँ आ गए ये लोग, चाहे किसी के बारे में भी। लेकिन मेरा मानना है कि हम किसी भी चीज से जब अलग हटते हैं, नीचे गिरते हैं, चाहे अपने व्यवहार से, चाहे बोल वचन से, चाहे भाई अपने विचार या अपने रहन सहन के ढंग। मान लीजिए इंसान है तो उसमें इंसानियत ही अच्छी लगेगी, लेकिन जब उसमें जानवर वाली प्रवृत्ति चली आती है तो वो भी कहीं ना कहीं अर्श से फर्श पर ही चला आता है। लेकिन मुक्ता यही होती है कि हम बस इसे चीज, सामान या जायदाद संपत्ति से ही बस तोलते रह जाते हैं। लेकिन आज हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, जैसा कि सभी लोग करते हैं। जब किसी की कामयाबी या किसी की अवनति को तोलना होता है तो केवल दूसरों को लोग देखते हैं, लेकिन क्यों ना थोड़ा बड़े रेंज में इसको हम लोग सोचें। कभी खुद पे भी सोचना चाहिए और साथ ही एक वर्ग के हिसाब से देखिए, क्योंकि एक आदमी के विकास से देश नहीं चलता है, राष्ट्र नहीं चलता है। और जब हमें कुछ भी सोचना चाहिए तो राष्ट्र के हित के हिसाब से ही सोचना चाहिए। एक छोटी सी गलती और उस गलती को नजरअंदाज कर देना, चाहे वो गलती किसी भी रूप में हो, आपको क्षति पहुंचा सकती है, आपको अर्श से फर्श की ओर गिरा सकती है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि इंसान का व्यक्तित्व या राष्ट्र कैसे नुकसान में पहुंच जाता है, कैसे बर्बाद हो जाता है। मंथरा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? जिन्होंने उसे आश्रय दिया था, जिन्होंने उसकी बातों को हल्के में लिया था, या यूं कहिए तो एंटरटेनमेंट समझा था। लेकिन वो आस्ते आस्ते करके जो एंटरटेनमेंट था, या यूं कहे कि देखिए, जब किसी भी गलत बात को हम सुनने की आदत डाल लेते हैं तो इसको कहते हुए हिचक नहीं होनी चाहिए कि हम खुद के कानों को कहीं ना कहीं सुकून पहुंचाते हैं उसकी हाँ में हाँ मिला के, और एक दिन वही गलत बातें हमारे दिमाग में जड़ कर जाती हैं। कैकेयी की यही दशा हुई थी। कैकेयी कोई मामूली नहीं थी, वो महारथियों में गिनी जाती थी। लेकिन एक मंथरा की बात को सुनकर उनका व्यक्तित्व अर्श से फर्श की ओर चला गया, उनका जीवन कलंकित हो गया। देखिए, जब हम कुछ नहीं समझ पाते हैं तो विधि का विधान और विडंबना कहते हैं, लेकिन कुछ भी आपके कर्म क्षेत्र से बाहर नहीं होता है, आपके सोच से बाहर नहीं होता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल महाभारत में शकुनी का देख लीजिए। क्या दुर्योधन बचपन से ही बुरा होगा? देखिए, हर जगह, हर बच्चे में, हर युवा में कुछ ना कुछ सही गलत होता है, हर राष्ट्र में कुछ ना कुछ सही गलत होता है। लेकिन जब आप एक खोटे सिक्के को अपने घर में जगह देते हैं तो बस बर्बादी का रास्ता वहीं से खुल जाता है। दुर्योधन का अंत क्या हुआ? मामाश्री के चक्कर में आके मौत के घाट उतरना पड़ा। क्या वहां उतने महारथी थे वो समझ नहीं पाए थे कि शकुनी किस श्रेणी का व्यक्ति है? जिस दिन समझे थे उसी दिन उसे लात मार के निकालना चाहिए था, शायद कुछ बच जाता। लेकिन यहां भी लोग कहते हैं ये तो होना ही था, विधि का विधान था। लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा, आपके कर्म क्षेत्र से, आपके सोच से कुछ भी बाहर नहीं होता है। आप जिसे आश्रय देते हैं वही आपके जीवन में घर करता है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब हम वर्तमान समय में आते हैं। चलिए, आज के बाद में हम मीडिया की भी बात करते हैं, जिस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है।
पहले जब 9 बजे या 7 बजे न्यूज आते थे, बहुत पहले की बात बता रही हूं, तो सभी लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से उस न्यूज को सुनते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब एक हर विश्व भर में इंडियन मीडिया एक मजाक बन के रह गया है। सब कहते हैं ये तो डेली सोप से भी इंटरेस्टिंग है, यहां तो एंटरटेनमेंट के सारे भाई कारनामे मिल जाएंगे। तो सीरियल्स छोड़ो और न्यूज चैनल्स को देखो। न्यूज चैनल्स में क्या दिखाए जा रहे हैं कि किसी ने आधे नंगे कपड़े पहन के बाहर निकला और देश में भूचाल मच गया। मीडिया में और क्या दिखाया जा रहा है कि किसी ने ड्रग लिया और उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, उसे बहुत हाईलाइट, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये मीडिया कैसी है? आखिर अपने नाम को कलंकित किसने किया? मीडिया ने खुद ही किया। जहां लोग बहुत ध्यान से सुनते थे इनकी बातों को, वहां इसे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा आज एक मजाक बना के रख दिया गया है विश्व भर में। आप सर्च करेंगे तो इस बात को पाएंगे कि इंडियन मीडिया से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज चैनल्स देखिए, आप खुद ही एंटरटेन हो जाएंगे। कोई सीरियल इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। केवल कुछ चैनल्स को छोड़ के बाकी सब तो बकवास ही है। तो इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है हर इंसान को, हर व्यक्ति को, कि हम जो कुछ अपने लाइफ में गेन करते हैं, जो कामयाबी हासिल करते हैं, उसे भी संभाल के रखिए। लेकिन उसे आप तभी संभाल पाएंगे जब आपके अंदर की इंसानियत जिंदा रहेगी। अब आप दिखाने के लिए कुछ और है, बन कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, तब कैसे आप रुकेंगे उस बर्बादी से? तो इस पर ध्यान दीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को अर्श पर पहुंचाइए, फर्श पर नहीं। क्योंकि हमारी सोच ही और हमारा चुनाव ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है और अगली पीढ़ी उसी से कुछ न कुछ सीखती है। तो किसी पर कटाक्ष मत करिए, केवल अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को देखिए, ये बहुत जरूरी है।